Hello friends, welcome back to my YouTube channel, The Education Master. So today we are going to study Chapter 5, Mother's Day from Snapshots book of class 11th English. So let's start. सबसे पहले तो अगर मैं आपको बता दूं कि ये जो मदर्स डे इन्होंने टाइटल रखा है वो आप समझ ही गए होंगे किस लिए रखा है, बिकॉज ये जो स्टोरी है वो मदर्स के अराउंड ही घूमती है. पूरे वर्ल्ड में जितनी भी मदर्स हैं उनके लिए एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये स्टोरी है, और उनकी जो लाइफस्टाइल होती है, क्या वो फील करती हैं, उसके बारे में बताया गया है इस स्टोरी में. कि जो मदर्स होती हैं वो सुबह से लेकर रात तक हमारे लिए काम करती रहती हैं, हमारे लिए इतना करती हैं, फिर भी हम उनके जो एफर्ट्स हैं उनको अप्रिशिएट तक नहीं करते. वो बदले में हमसे सिर्फ और सिर्फ एक थैंक यू चाहती हैं, वो भी हम उनको नहीं बोलते. और इवन हम उनके जो एफर्ट्स हैं उनको इग्नोर कर देते हैं कि हाँ भाई इनकी तो ड्यूटी है, इनका मतलब इनका फ़र्ज़ बनता है हमारे लिए काम करना. सो इस तरीके से हम करते हैं. ठीक है, तो ये जो प्ले है ये यही हमें सिखाने के लिए बनाया गया है कि हमें अपनी जो मदर्स हैं उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए. सबसे पहले अगर हम बात करें इस प्ले कि ये जो कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन है. इस प्ले में 5 कैरेक्टर्स हैं, जिसमें से जो मेन कैरेक्टर हैं वो है मिस एनी पियर्सन, जिनके रिवॉल्व ये जो पूरा का पूरा प्ले है वो घूम रहा है. ठीक है, उसके बाद आते हैं जॉर्ज पियर्सन. जॉर्ज पियर्सन जो है वो मिस एनी पियर्सन के हस्बैंड हैं. फिर डोरिस पियर्सन जो हैं वो मिस एनी पियर्सन की डॉटर है, एंड सिरिल पियर्सन जो एनी पियर्सन के सन हैं. एंड द फिफ्थ कैरेक्टर इज़ मिस फिट्जगेराल्ड. मिस फिट्जगेराल्ड जो है वो मिस एनी पियर्सन की नेबर है, साथ ही साथ वो एक फॉर्च्यून टेलर है. जो लोग भविष्यवाणी करते हैं एंड भविष्य बताते हैं, मीन्स ये कार्ड्स वार्ड्स के साथ खेलती हैं एंड लोगों का भविष्य बताती हैं. तो जो लोग ये काम करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फॉर्च्यून टेलर, जो फ्यूचर बताते हैं लोगों का. ठीक है, so now let's start our story. The play written by J.B. Priestley reveals how a mother efforts are ignored by her family. ये जो प्ले है जो किसने लिखा है, J.B. प्रिस्टली ने, वो ये रिवील करता है कि कैसे एक मदर के जो एफर्ट्स हैं जो भी वो कर रही हैं उनको इग्नोर किया जा रहा है एक परिवार के द्वारा. It narrates how the family members who work 8-hour shifts a day look upon her although she works for the whole day and all week. ये नरेट करता है कि कैसे जो फैमिली मेम्बर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं दिन में, वो ऐसे जताते हैं कि हमने पता नहीं कितना काम कर लिया. एंड ऑल्दो जो उनके जो मदर्स हैं वो जो सुबह से लेकर रात तक काम कर रही हैं, 24/7 आवर्स काम करती हैं, पूरे वीक में लगी रहती हैं काम करने, एक भी दिन की छुट्टी तक नहीं लेती हैं. उनके एफर्ट्स को हम कैसे इग्नोर कर देते हैं. एक फैमिली में जो फैमिली होती है वो कैसे अपनी जो घर में जो वाइफ्स होती हैं, मदर्स होती हैं, उनके एफर्ट्स को इग्नोर किया जाता है. आफ्टर ऑल शी डज़ फॉर दैम दे टेक हर फॉर ग्रांटेड. आफ्टर ऑल वो कर किसके लिए रही है, जो हमारी मदर्स है वो हमारे लिए काम करी है, बट फिर भी हम उनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं. एंड इस स्टोरी में जो फैमिली है वो अपनी जो मदर है उनके जो एफर्ट्स हैं उसको फॉर ग्रांटेड लेती है, उनकी बिल्कुल कदर नहीं करती है. दे मेक हर फील ऑब्लिगेटेड टू प्रोवाइड फॉर दैम एंड डू नॉट इवन अप्रिशिएट हर एफर्ट्स. वो जो परिवार है वो उनको अपनी मदर को ऐसे फील कराते हैं जैसे कि वो तो उनका फ़र्ज़ है, वो तो उनका काम है, ये तो करना ही है उन्हें. एंड जो उनके एफर्ट्स हैं उसको अप्रिशिएट तक नहीं करते. इट रिवॉल्व्स अराउंड हाउ हर फ्रेंड मिस फिट्जगेराल्ड हु इज़ अ फॉर्च्यून टेलर हेल्प्स हर ऑन द प्लेस एंड रिस्पेक्ट शी डिज़र्व्स एज द वुमेन ऑफ द हाउस. अब ये जो प्ले है ये इसके रिवॉल्व घूम रहा है कि कैसे जो मिस पियर्सन की जो फ्रेंड है मिस फिट्जगेराल्ड, जो कि क्या है एक फॉर्च्यून टेलर भी हैं, वो कैसे हेल्प करती हैं मिस पियर्सन को उनकी जो असली जगह है अपने घर में वो पाने के लिए, कि ताकि उनकी जो एफर्ट्स हैं उनको उसका परिवार जो है वो अप्रिशिएट करे एंड जो भी वो रिस्पेक्ट डिज़र्व करती हैं वो उन्हें मिले. ठीक है, तो ये जो स्टोरी है इसी के इर्द गिर्द घूमती है. एंड इस स्टोरी में ये सब चीज़ें बताई गई हैं कि क्या क्या चीज़ें अब हम आगे पढ़ेंगे कि जो मदर्स डे जो ये प्ले दे रखा है इसमें कैसे बताया गया है कि जो मिस फिट्जगेराल्ड कैसे वो सबक सिखाती हैं मिस पियर्सन की फैमिली को, एंड फिर कैसे वो अपनी जो मदर है उनकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं, इन सब के बारे में है. और ये जो प्ले है ये इसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमर भी है, मतलब आपको पढ़ोगे तो आपको मज़े भी आएंगे और अच्छा भी लगेगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द समरी ऑफ आवर चैप्टर मदर्स डे. The play begins with two friends having a candid conversation at Miss Pearson's house. अब ये जो प्ले है इसकी शुरुआत कैसे होती है कि जो दो फ्रेंड्स हैं, मतलब मिस पियर्सन और जो मिस फिट्जगेराल्ड होती हैं, वो दोनों की दोनों मिस पियर्सन के घर में बैठी हुई हैं और वो मतलब कन्वर्जेशन कर रही हैं, बातचीत कर रही हैं. ठीक है, आपस में. मिस फिट्जगेराल्ड इज टेलिंग मिस पियर्सन्स फॉर्च्यून एंड एडवाइजेज हर ऑन इट. मिस पियर्सन गोज अबाउट टेलिंग हाउ हर फैमिली मेम्बर्स डोंट वैल्यू हर एंड डोंट अप्रिशिएट वॉट एवर शी डज फॉर दैम. अब जो मिस फिट्जगेराल्ड है वो जो मिस पियर्सन है उनके फ्यूचर के बारे में बता रही हैं और उसके ऊपर उनको एडवाइस देती हैं. और फिर क्या होता है, जो मिस पियर्सन होती है वो अपना बताना शुरू कर देती है कि मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो मेरी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करते हैं,
बिल्कुल मेरे को अप्रिशिएट नहीं करते हैं जो भी मैं उनके लिए करती हूँ. शी इज़ अवेलेबल फॉर देम 24/7 एंड ऑल दे डू इज़ कम इन थ्रो ऑर्डर्स अराउंड एट हर एंड लीव विदाउट इवन सेइंग थैंक यू. वो पूरी के पूरे 24/7 आवर्स उनके लिए अवेलेबल रहती है, उनके लिए काम करती है, पर उसके बावजूद वो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ घर में आते हैं, ऑर्डर देते हैं कि ये करो वो करो, एंड अपना ऑर्डर दे के और उनको घर में अकेला छोड़ के चले जाते हैं अपने अपने काम पे, एंड इवन थैंक यू तक नहीं बोलते. Miss Fitzgerald tells her to take her stand as the woman of the house, but Miss Pearson, being the sweet and innocent lady, doesn't want to bring her family any sort of discomfort. अब जो मिस फिट्ज़गेराल्ड हैं वो उन्हें बोलती हैं कि तुम्हें एज अ वूमेन अपने घर में एक स्टैंड लेना चाहिए अपने लिए कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है ये गलत हो रहा है. बट जो मिस पियर्सन है वो बहुत स्वीट एंड बहुत जेनरस एंड इनोसेंट सी लेडी हैं, जो मतलब बहुत कम बोलती हैं और उन्हें जो बोला जाए वो कर देती हैं. तो उनका ये नेचर बताया हुआ है यहाँ पे कि किस टाइप की लेडी हैं वो. तो अगर आपका पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मिस पियर्सन, जो आपको सिर्फ और सिर्फ लिखना है कि वो एक बहुत स्वीट तरीके की लेडी है एंड बहुत इनोसेंट लेडी है, मासूम सी है, एंड उनको ज़्यादा बोलना मतलब वो ज़्यादा बोलती नहीं है. कि कुछ लोग होते हैं ना बहुत तेज़ होते हैं, वो तेज़ नहीं है, बिल्कुल भी मासूम सी हैं, एंड शी इज़ सो स्वीट. वहीं पे अगर हम बात करें मिस फिट्ज़गेराल्ड की, वो एक बहुत उस टाइप की तेज़ तरार लेडी है एंड बोलने में भी बहुत तेज़ है. तो ये दो अपोजिट इनकी ये पर्सनैलिटीज़ है, बट स्टिल तो जो मिस फिट्ज़गेराल्ड है वो ये सब चीज़ें बताती हैं कि तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए. बट जो मिस पियर्सन है, बिकॉज वो बहुत स्वीट एंड इनोसेंट है, वो ये नहीं चाहती कि मेरी जो फैमिली है उनको बिल्कुल भी डिस्कम्फर्ट फील ना हो. तो वो मतलब ये चीज़ मानती नहीं है. She continues to handle their tantrums because she doesn't know where to begin when it comes to making them disciplined. अब जो मिस पियर्सन है वो ऐसे ही कंटिन्यू करना चाहती हैं हैंडल उनके जो टेंट्रम्स हैं जितने भी हैं, बिकॉज उन्हें ये नहीं पता कि कैसे शुरुआत करूँ मैं इन सबको डिसिप्लिन में लाने की. मिस फिट्ज़गेराल्ड proposes a plan to switch their bodies so that Miss Fitzgerald takes her place without her family knowing. अब जो मिस फिट्ज़गेराल्ड है वो उनके दिमाग में एक आइडिया आता है एंड वो क्या कहती हैं कि चलो हम अपनी जो बॉडी है, हमारी बॉडी नहीं, इट्स जो सोल है वो एक्सचेंज कर लेते हैं. मतलब मेरी जो सोल है वो तुम्हारे अंदर जाएगी और जो तुम्हारी सोल है वो मेरे अंदर चली जाएगी, एंड देन फिर मैं तुम्हारे घर में जाके उनको सबको लाइन पे ला दूँगी. ठीक है, ऐसे से कहती है, और तुम्हारी फैमिली को पता भी नहीं चलेगा कुछ भी, और मैं मिस पियर्सन बन के ही उनको सही लाइन पे ला दूँगी. मिस पियर्सन इज़ हेजिटेंट एट फर्स्ट, बट देन मिस Fitzgerald convinces her for it. Miss Fitzgerald performs her magic that she would learn from the East, and their personalities are changed. So फिर उसके बाद क्या होता है कि जो मिस पियर्सन होती हैं वो शुरू में तो थोड़ा हिचकिचाती हैं कि नहीं, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारी जो सोल है वो कैसे चेंज हो सकते हैं. उनको थोड़ा सरप्राइज़ भी फील होता है एंड वो थोड़ा हेजिटेंट फील करती हैं कि हिचकिचाती है, मतलब कि यार करूँ या ना करूँ टाइप. बट जो मिस फिट्ज़गेराल्ड है वो असलियत में चाहती हैं उनकी हेल्प करना, एंड वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कोशिश करती है कि उनको कन्विंस करने की कि चलो हम सोल एक्सचेंज करते हैं एंड मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि मैं तुम्हारी जो फैमिली है उसको लाइन पे लाके खड़ा कर दूँगी. फिर उसके बाद क्या होता है कि जो मिस फिट्ज़गेराल्ड है वो एक मैजिक करती है, मतलब कुछ वर्ड्स बोलती हैं, एंड देन उनकी जो पर्सनैलिटी है वो चेंज हो जाती है. सो जो मिस फिट्ज़गेराल्ड है वो एक मैजिक परफॉर्म करती हैं, जिसके बाद उनकी जो सोल है वो एक्सचेंज हो जाती है, और वो जो मैजिक है उन्होंने कहाँ से सीखा हुआ है, ईस्ट से सीखा हुआ है. ठीक है, एंड वो क्या वर्ड्स बोलती है, अष्टाटा डम अष्टाटा लम डम बोना. ठीक है, ऐसी कुछ मतलब मंत्र शंत्र बोलती है, और फिर उनकी जो सोल्स हैं वो चेंज हो जाती हैं. ठीक है, अब Now Miss Fitzgerald is actually in Miss Pearson's body and vice versa. अब क्या होता है जो मिस फिट्ज़गेराल्ड है उनकी जो पर्सनैलिटी है वो किस में चली गई है, मिस पियर्सन में, एंड जो मिस पियर्सन की जो पर्सनैलिटी है वो किस में चली गई है, मिस फिट्ज़गेराल्ड में. ओके, नाउ न्यू मिस पियर्सन टेल्स मिस फिट्ज़गेराल्ड टू गो टू हर हाउस फॉर द टाइम बिंग. अब क्या होता है कि जो मिस पियर्सन होती है असलियत में जो मिस फिट्ज़गेराल्ड है वो क्या कह रही है कि अब तुम मेरे घर चली जाओ और थोड़ी देर टाइम पास करो जाके वहाँ पे, बिकॉज वो पूछती है कि मैं क्या करूँगी इस टाइम में जब तक तुम मेरे घर जाओगी एंड जो भी करना है तुम्हें वो करोगी, तब तक मैं क्या करूँ यहाँ पे. तो वो कहती है कि तुम मेरे घर पे जाओ एंड वहाँ पे बहुत मज़े आएंगे तुम्हें, चिल मारना वहाँ पे एंड तुम्हारा टाइम पास हो जाएगा. ठीक है, एंड थोड़ी देर बाद जब थोड़ा मेरे को ठीक लगेगा, जब तुम्हें लगेगा कि थोड़ा टाइम हो गया है, तो तुम अपने घर में आके वापस देखना कि क्या क्या चल रहा है वहाँ पे. ठीक है, ऐसे करना. At this moment in the play, Doris Pearson, daughter of Miss Pearson, enters the scene, asking for tea and ordering Miss Pearson to iron her yellow silk. अब क्या होता है कि जो मिस पियर्सन है, जो असली मिस पियर्सन है,
जिनकी पर्सनैलिटी किस में गई हुई है, मिस फिट्ज़गेराल्ड में, एंड जो मिस फिट्ज़गेराल्ड है जिनकी पर्सनैलिटी किस में है, मिस पियर्सन में। तो जो असलियत में जो मिस पियर्सन है वो चली जाती है मिस फिट्ज़गेराल्ड के घर मज़े करने, मतलब मज़े क्या, मतलब वो थोड़ी टेंशन में ही होती है कि क्या होगा कैसे होगा, एंड वो फिर उनके घर चली जाती है। और जो मिस फिट्ज़गेराल्ड है वो मिस पियर्सन के घर में रहती है, मतलब जिनकी जो बॉडी है वो किसके अंदर है, मिस पियर्सन के अंदर। ओके अब आप जो हम स्टोरी पढ़ रहे हैं वो हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि जो मिस फिट्ज़गेराल्ड हैं वो मिस पियर्सन के अंदर है, एंड जब मैं मिस पियर्सन बोलूँगी इसका मतलब क्या हुआ, मिस फिट्ज़गेराल्ड की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। एंड जब मैं मिस फिट्ज़गेराल्ड बोलूँगी तो उसका मतलब क्या हुआ कि मैं मिस पियर्सन की बात कर रही हूँ। ओके, बिकॉज उनकी पर्सनैलिटी चेंज हो चुकी है। अब क्या होता है कि जो मिस पियर्सन होती है वो क्या करते, वो अपने जो असलियत में जो मिस पियर्सन का जो घर है वहाँ पे होती है, एंड अब कौन आता है, उनकी जो डॉटर है डोरिस, वो आ जाती है घर में और क्या बोलती है कि मम्मी मेरी टी कहाँ है, मतलब मेरी चाय कहाँ है। तो चाय कहाँ है, और साथ में पूछती है कि मेरी जो येलो सिल्क है वो येलो सिल्क जो ड्रेस है वो आपने प्रेस कर दी, ठीक है। शी गेट्स मिस पियर्सन टू आयरन हर येलो सिल्क, ओके। शी गेट्स शॉक्ड एट द साइट ऑफ हर मदर स्मोकिंग, एंड फ्रॉम देयर द आर्ग्यूमेंट बिगेन्स वेयर मिस पियर्सन इंसल्ट्स चार्ली स्पेंस द गाय शी इज़ अबाउट टू गो आउट विथ। Doris leaves crying and Cyril, her brother, enters asking for tea and something to eat. अब क्या होता है कि जो अब हम मेन स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, जो भी सीन होने वाले हैं यहाँ पे आगे। तो अब क्या होता है कि जो मिस पियर्सन की जो डॉटर है डोरिस, वो आ जाती है घर में, एंड वो क्या पूछती है कि मम्मी मेरी टी कहाँ है, और जो येलो सिल्क मैंने आपको बोली थी प्रेस करने को आपने कर दी। अब वो येलो सिल्क क्यों मांग रही है, क्योंकि उसका एक फ्रेंड है चार्ली स्पेंस, जिसके साथ उसे बाहर आउट गोइंग के लिए जाना है, मतलब ऐसे ही घूमने वूमने के लिए जाना है, बिकॉज उसने उसे ऑफ़र किया है। ओके, सो उसके बाद क्या होता है कि वो ऐसे पूछती है कि मेरी जो येलो सिल्क है वो आपने प्रेस कर दी एंड ऑल थिंग्स। अच्छा, क्योंकि वो इधर उधर देख के पूछ रही होती है, और जब वो अपनी मम्मी की तरफ ध्यान करती है तो उसे दिखता है कि जो मम्मी है उसकी वो स्मोक कर रही है, ठीक है, स्मोक कर रही है, ड्रिंक कर रही है, पता नहीं क्या क्या करने में लगी हुई है, एंड वो बहुत देख के बहुत शॉक हो जाती है, क्योंकि उसकी मम्मी कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं करती थी, ना स्मोक करते हुए देखा है उसने अपनी मम्मी को कभी, ना कभी ड्रिंक करते हुए देखा है। सो सबसे पहले जब वो ऐसे देखती है तो उसकी आंखें फटी रह जाती है, ओ भाई मेरी मम्मी स्मोक कर रही है ना। उसके बाद जो उसकी मम्मी होती है वो उस पर बिल्कुल ध्यान देती है एंड कहती है मेरे को नहीं पता, मैंने चाहे तो नहीं बनाई, तुम्हें बनानी है तो बना लो, अपना कर लो, ऐसे करके जवाब देती है। एंड वो और शौक हो जाती है, क्योंकि जब वो ऐसे देखती है कि मेरी मम्मी तो कभी हमें ऐसे उल्टे जवाब देती नहीं थी, हमारी तो मतलब हमेशा हमारे काम अच्छे से कर के रखती थी, तो ये आज इन्हें क्या हो गया है, और उसे लगता है कि पागल हो गई है हमारी मम्मी ऐसे वैसे करके, है ना। उसके बाद क्या होता है कि जो उसकी मम्मी होती है, मतलब जो मिस पियर्सन है, वो पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो बाहर, क्यों चाहिए तुम्हें येलो सिल्क ड्रेस। तो मतलब बहुत डांट वाट के बोलती है, तो वो कहते हैं कि मेरे को आपसे मतलब और मेरे को चार्ली जो स्पेंस है उसने मेरे को बोला है कि बाहर जाना है, एंड इसलिए मैं उसके साथ जाऊंगी, और आप अपने काम से काम रखो, ऐसे करके बोलने लग जाती है। तो जो मिस पियर्सन है उनको बहुत गुस्सा आ जाता है, जिनके अंदर मिस फिट्ज़गेराल्ड की जो पर्सनैलिटी है, क्योंकि उनको बहुत गुस्सा आता है कि ये लड़की कैसे अपनी मम्मी से कैसे बात कर रही है। तो उसके बाद वो क्या कहती है कि अच्छा तुम्हारा ही फ़र्ज़ बनता है मेरे को बताना कि तुम कहाँ जा रही हो, कहाँ नहीं जा रही। और वो जो चार्ली स्पेंस के साथ तुम जा रही हो, वो और मतलब बेइज्जती करना शुरू कर देती कि वो उसके तो बक टीथ हैं, मतलब दो दांत बाहर आए हुए हैं, जैसे रैबिट टीथ टाइप के नहीं होते कि मतलब दंतला सा है ऐसे ही, और तुम उसके साथ जा रही हो। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी उसके साथ ना जाऊँ, इतना गंदा लड़का है वो, इतना मतलब ऐसे ही है सूगला टाइप का, ठीक है। तो उसके बाद क्या कहते ऐसे से बोल देती है, और जो उसकी जो डॉटर होती है डोरिस, उसको बहुत बुरा लगता है एंड वो क्या करना शुरू कर देती है, रोना शुरू कर देती है, ठीक है, और वो फिर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद क्या होता है, डोरिस लीव्स क्राइंग एंड सिरिल हर ब्रदर एंटर्स आस्किंग फॉर टी एंड समथिंग टू ईट। अब डोरिस चली गई, उसके बाद क्या होता है कि सिरिल आता है, ठीक है, और मतलब जो मिस पियर्सन का सन है वो आता है, एंड वो भी पूछता है अपनी मम्मी से कि मम्मी मेरी चाय कहाँ है, एंड कुछ खाने वाने को दे दो, ऐसे वैसे करके, है ना। अब आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, ये जो दोनों के दोनों बच्चे हैं ये यंग हैं, मतलब 20s की एज में है, ये अपनी 21 22 इन में ही है, क्योंकि ये बड़े बच्चे हैं थोड़े, ठीक है। तो सीरियल भी आता है अपने काम से, एंड वो पूछता है कि मेरी चाय कहाँ है एंड कुछ खाने वाने को दे दो। ही टू इज़ अमेज्ड एट हैविंग come home to see that there is nothing to eat and no tea to drink. Upon asking if anything is wrong, Miss Pearson tells him that she had never felt better. Cyril gets annoyed and Doris joins him, where they are told that Miss Pearson might even take the weekend off. उसके बाद क्या होता है कि सीरियल आ जाता है एंड वो भी अपना अपना चीज़ें पूछ रहा है।
तो जो मिस पियर्सन होती है उस पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं देती। एंड अचानक से जब वो भी देखता है अपनी मम्मी को स्मोक करते हुए तो वो भी शॉक हो जाते हैं कि अरे इन्हें क्या हो गया, है ना। और वो कहते हैं कि मम्मी सब कुछ ठीक है, तो वो कहती है या सब ठीक है, और आज से अच्छा तो मेरे को आज तक कभी लगा ही नहीं, इतना अच्छा फील कर रही हूँ मैं तो भाई, एंड मैं तो फुल मौज में हूँ। उसके बाद क्या कहते हैं कि मेरी चाय वाय तो दे दो। तो उसके बाद वो कहती है कि मैंने तो कोई चाय वाय नहीं बनाई, तुम्हें अगर बनानी है तो तुम ले लो, बनाओ और पियो, और खा लो जो भी खाना है तुम्हें। तो वो बहुत गुस्से में हो जाता है, सीरियल को बहुत गुस्सा आ जाता है। एंड वो कहता है कि आपने मेरी अभी तक चाय नहीं बनाई, आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आती, मैं इतना थक हार के आया हूँ, आपको अपने बच्चे की बिल्कुल फ़िक्र नहीं है, आप ऐसे एक तो बैठ के स्मोक कर रहे हो, ऊपर से आप सही भी हो कि नहीं हो। तो वो फिर कहती है कि नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ, आई एम ऑल राइट, एंड मेरे को तो बड़े मज़े आ रहे हैं, और मैंने तो अपनी चाय पी ली है, तुम्हें बनानी है पीनी है तो पियो जाके, ठीक है। ऐसे से वो मतलब उल्टे जवाब दे रही है अपने बच्चों को भी। तो जो बच्चे होते हैं वो बहुत मतलब शौक हो जाते हैं कि भाई मम्मी को हुआ क्या है। उसके बाद क्या होता है कि जो डोरिस होती है वो वापस आ जाती है, ठीक है, रोते रोते फिर आँख मलती मलती आ रही है। एंड जो सिरिल है वो कहता है कि तुम्हें क्या हो गया, तो कहती है तुम खुद ही देख लो क्या हो रहा है यहाँ पे हमारे घर में। तो वो कहते हैं कि हाँ ये मम्मी को हुआ क्या है। वो कहती है कि अरे यार मेरे को लग रहा है कि ये ना इनकी टक्कर वक्कर लग गई है कहीं से दीवार वीवार से, और इनका दिमाग विमाग फिर गया है, और इसलिए पागलों वाली हरकतें करने लग गई हैं। तो जो सुरील होता है वो कहते हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं, मेरे को नहीं लग रहा है ऐसा हुआ है कुछ। तो वो कहती है अरे ये पागल वागल हो गई है, पता नहीं क्या हो गया इन्हें, ऐसे उल्टे जवाब दे रही है। जब मैं आई थी तो मेरे से भी ऐसे ऐसे बोला इन्होंने, और 40 फैंस के बारे में भी ऐसे ऐसे बोल रही थी। तो मतलब ये दोनों के दोनों भाई बहन जो हैं वो गॉसिप्स कर रहे हैं कि अपनी मम्मी के बारे में चुगलियाँ मारने में लगे हुए हैं कि क्या कर रही है यार ये, मतलब क्या हो गया इन्हें, ये फलाना ढिमकाना। वो कहती है पागल हो गई है, तो मेरे को तो लग रहा है इनका दिमाग ही फ्यूज़ हो चुका है, ठीक है। अब क्या होता है नेक्स्ट, जॉर्ज पियर्सन एंटर्स द सीन शॉक्ड टू सी हिज वाइफ जे ड्रिंकिंग, ठीक है। अब क्या होता है कि नेक्स्ट कौन आता है, अब बारी आती है जॉर्ज पियर्सन की। उससे पहले क्या होता है जो सिरिल एंड जो पियर्सन होती हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं, गॉसिप्स कर रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि यार अब तू सोच अचानक से अगर पापा आ गए और पापा ने ये सब चीज़ देख ली तो क्या होगा, ऐसे ऐसे करके वो दोनों के दोनों ना हंस रहे होते हैं। अब वो हंसना शुरू कर देते हैं, ही करने लग जाते हैं। एंड जो उनकी जो मदर होती हैं वो उन्हें देख रही होती हैं ये सब चीज़ें करते हुए, एंड वो बिल्कुल भी मतलब ध्यान नहीं देती, जो कि मिस फिट्ज़gerald की जिनकी पर्सनैलिटी है मिस पियर्सन के अंदर, ठीक है, उनकी मदर के अंदर। तो वो देख रही होती है एंड कहती है कि मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारी ये जो बकवास सी चीज़ें कर रही हो तुम, स्टूपिड इडियट थिंग्स, हंस रहे हो जो तुम फालतू में, मेरे को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड वो किचन में चल जाती है और किचन में से स्टाउट लेके आती है, ये एक तरीके की ड्रिंक होती है, ठीक है। एंड शराब लेके आती है एंड मज़े से वहाँ पे बैठ के शॉर्ट्स वॉर्ट्स बनाती है और पीना शुरू कर देती है। अब वो और हैरान हो जाते हैं, भाई अब ये ड्रिंक भी करने लग गई और ये स्टाउट पियेंगी, ऐसे ऐसे करके पूछने लग जाती है, मतलब पीने लग जाती है। एंड वो दोनों के दोनों फिर गॉसिप करना शुरू कर देते हैं। एंड फिर क्या होता है अचानक से अब कौन आता है, उसके फादर आ जाते हैं उन दोनों के, मतलब जॉर्ज पियर्सन एंटर करते हैं सीन में, और वो अपनी वाइफ को डे ड्रिंकिंग करते हैं, मतलब शरेआम दिन दहाड़े दारू पिए जा रही है। तो वो देख के बहुत शौक हो जाते हैं और कहते हैं तुम इस टाइम दारू पी रही हो, कह रही। फिर वो उसकी जो वाइफ होती है वो कहती है क्यों इस टाइम में क्या है, कोई टाइम लिखा हुआ है कि दारू इस टाइम ही पीनी है या रात में पीनी होती है, मेरी मर्जी, मेरा मन कर रहा है मैं पी रही हूँ। ही अनाउंसेस दैट ही हैज़ सम स्पेशल मैच एट द क्लब एंड दैट ही वुडंट बी requiring any tea this afternoon. On being told there is no tea, he gets annoyed again. Miss Pearson mocks him for getting annoyed at not getting something he didn't actually want. She tells him about the names they call him at the club. She further taunts him that this would not have happened had he stayed at home once in a while. उसके बाद क्या होता है कि अब जॉर्ज पियर्सन आ गए हैं, एंटर करा उन्होंने, एंड वो भी अपनी वाइफ को दिन दहाड़े दारू पीते हुए देख के बहुत शौक हो जाते हैं। एंड वो पर उन्हें वो क्या मतलब वो बहुत चिल बिल टाइप की एक इंसान है, एंड उनको ज़्यादा इतना होता नहीं। तो वो कहते हैं कि मेरे लिए चाय मत बनाना, मेरे को आज चाय नहीं पीनी आफ्टरनून में, और मेरा शाम को क्लब में मैच है। किस चीज़ का मैच है, वो जो आपने 8 पुल कभी खेला होगा, वो जो जहाँ पे बॉल्स होती हैं एंड एक वाइट बॉल होती है, उससे आपको हिट करना होता है दूसरी बॉल्स पे, तो एक गेम होता है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि मेरा एक मैच है क्लब में और मेरे लिए चाय बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो बड़े आराम से जवाब दे रही होती है कि चाय तो वैसे भी रेडी नहीं थी, और अच्छी बात है तुम्हें नहीं पीनी तो। उसके बाद वो गुस्सा हो जाता है, और उसका जो हस्बैंड होता है मिस जॉर्ज पियर्सन, कि तुमने मेरे लिए चाय नहीं लाई, अगर बाई चांस मेरे को चाय पीनी होती तो फिर तुम क्या करती। तो अब मिस पियर्सन होती है जिसके अंदर मिस फिट्ज़gerald की जो पर्सनैलिटी है, उसको गुस्सा आता है कि भाई कैसा बेवकूफ़ आदमी है, इसको एक तो चाय पीनी नहीं है, ऊपर से अब नहीं बनी तब भी मेरे पे चिल्ला रहा है कि मतलब चाय क्यों नहीं बनी। एक ऐसी चीज़ के लिए चिल्ला रहा है जो इसे चाहिए भी नहीं, और क्यों नहीं बनी उसके ऊपर
मेरे को सुना रहे कि हाँ भाई चाय अगर मेरे को चाहिए होती तो ये तुमने बनाई नहीं है, वो फलाना ठिकाना, तो उस पर उसकी बहस हो जाती है। ठीक है। एंड वो भी फुल उल्टे जवाब दे रही होती है उसकी वाइफ कि तुम्हें चाहिए ही नहीं थी तो अच्छी बात है ना नहीं बनी तो। उसके बाद क्या होता है कि वो फिर ना वो सुनाने लग जाती है कि तुम्हारे अच्छा तुम्हें शाम को क्लब जाना है, क्लब में तो जो तुम्हारे दोस्त हैं और वहाँ पे जो लोग हैं वो तो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, वो तुमको पम्पी वम्पी प्रियंसन बोल के तुम्हारा बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं कि तोंद सी है एंड बहुत लेजी टाइप की हो तुम एंड बहुत स्लो स्लो काम करते हो, ऐसे ऐसे करके तुम्हारा बहुत ज़्यादा मजाक उड़ता है वहाँ पे और तुम वहाँ पे जाना पसंद करोगे। ठीक है। तो ऐसे करके वो बहुत ज़्यादा उनकी बेइज्जतियाँ मारना शुरू कर देती है अपनी फैमिली वालों की। ठीक है। ऊपर से वो बाद में और टोंट मारती है कि मतलब तुम एक भी बार अपने घर तो रहते नहीं, तुम्हारी वाइफ यहाँ पे अकेली रहती है, मतलब मैं यहाँ पे पूरे रात अकेली रहती हूँ तुम्हारे बिना एंड तुम वहाँ पे जाके क्लब में रोज़ का काम है तुम्हारा, क्लब में जाके तुम, और वो भी ऐसे क्लब जाते हो जहाँ पे तुम्हारी बेइज्जती होती है, पीछे से तुम्हारी बैक बिचिंग की जाती है। ठीक है। ऐसे से बोलने लग जाती है। After a while, Miss Fitzgerald enters. She interferes in their family matters. George gets annoyed when Miss Fitzgerald calls him by his name. ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो ये सब चीज़ें लड़ाई वड़ाई चल रही होती है, उसके बाद थोड़ी देर बाद वो भी आ जाती है, जो सिरिल होती है, सॉरी जो डॉरिस होती है वो भी आ जाती है, सिरिल भी आ जाता है, तो वो सब देख रहे होते हैं ये सब चीज़ें। ठीक है। एंड जब वो जो जॉर्ज पियर्सन है वो अपनी बेटी को रोते हुए देखती है क्योंकि वो आंख मलती आ रही होती है, उसकी आंख वाँख सूज जाती है एंड वो बहुत रैप सा पहना होता है उसने अभी, मतलब वो तैयार होने की उसमें है चार्ली स्पेंसर के साथ जाने के लिए। तो उसके बाद वो एंड में वो प्लान कैंसिल कर देती कि छोड़ मेरे को नहीं जाना ऐसे ऐसे करके। एंड जो ये सब बातें बातें कर रहे होते हैं और जो सिरिल है वो भी आ जाता है कि अब पापा देखो इनको, मम्मी को पता नहीं क्या हो गया है, क्या करी जा रही है, फलांडिंग आना चाहिए। ठीक है। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि जो मिस फिट्जगेराल्ड है वो एंटर करती हैं सीन में, मतलब जिनके अंदर असलियत में मिस पियर्सन की पर्सनैलिटी है, वो बहुत शांत काम होती है एंड वो इंटरफेयर करना शुरू कर देती है अपने इनके फैमिली मैटर्स में। वो मिस पियर्सन से पूछती हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब क्या चल रहा है, ऐसे ऐसे करके, है ना। तो जो जो जॉर्ज है वो बहुत ज़्यादा अनॉयड हो जाते हैं कि ये जो मिस फिट्जगेराल्ड है ये हमारी इसमें क्यों आ रखी है। एंड और जो जॉर्ज है उसको वो ना नाम से बुला देती है क्योंकि वो अपने हस्बैंड को नाम से बुलाती थी जॉर्ज। But just like it had been happening all day, Miss Pearson barges in to bring George on track. Doris enters the scene and she too is not very pleasant to Miss Fitzgerald. Miss Pearson brings her on track too. सो उसके बाद क्या होता है कि वो बहुत अनॉयड हो जाता है जो जॉर्ज होता है कि ये मेरे को मेरे नाम से कैसे बुला रही है एंड ये हमारे फैमिली मैटर में कैसे इंटरफेयर कर रही है इतना। तो वो बहुत मतलब बदतमीजी से बात करने लग जाता है कि आप अपने काम से काम रखो और हमारा फैमिली मैटर है, हमें सॉल्व हम अपने आप कर लेंगे। तो ऐसे ऐसे करके वो बोल रहा होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो मिस पियर्सन है जिनके अंदर मिस फिट्जगेराल्ड की सोल है, उनको बहुत गुस्सा आ जाता है कि हूँ तो एक तरीके से ये मैं ही, है ना। तो ये मेरे साथ एक तरीके से ये बात तो मेरे से ही रूडली कर रहा है एंड इतने गंदी तरीके से। तो वो अपने जो हस्बैंड होती है उसको ट्रैक पे लाती है कि तुम कैसे बात कर सकते हो, हमारी नेबर है, वो हमारी मेहमान है, आप तुम उनसे ऐसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो, ढंग से बात करो, वो एक तो आई है हमारे घर पे और ऊपर से तुम उनसे बदतमीजी से बात कर रहे हो, ये फलाना गाना। ठीक है। उसके बाद क्या होता है वहीं पर फिर से अब डॉरिस आ जाती है रोती रोती। ठीक है। डॉरिस अब एंटर करती है सीन में एंड वो भी ऐसी बदतमीजी से बात कर रही होती है मिस फिट्जगेराल्ड से। जो फिट्जगेराल्ड होती है मतलब जिनके अंदर मिस पियर्सन की सोल है, वो कहती है कि हेलो डॉरिस, मतलब उन्हें ना बहुत बुरा लग रहा होता है कि मेरी जो बच्ची है और मेरे घर वालों के साथ मतलब कैसे कैसे हो रहा है और ये कितने दुखी हैं टाइप। तो वो बहुत, क्योंकि इनोसेंट और बहुत स्वीट सी लेडी है वो, तो उनको बहुत बुरा लगता है कि मेरी फैमिली के साथ ये क्या कर रही है ना। तो वो फिर बोलती है कि हेलो डॉरिस। तो जो डॉरिस होती है बहुत मतलब अनईजी वे में बोलते हैं कि हेलो हेलो टाइप, है ना। एंड फिर वो कहते हैं तुम्हें क्या हुआ, ऐसी चीज़ें, तुम तो चार्ली स्पेंस के साथ जाने वाली थी। तो वो कहते हैं कि आपसे कोई मतलब नहीं है, मैंने प्लान कैंसिल कर दिया अपना, ये वो फलाने का। तो मतलब वो बहुत उनसे रूडली बिहेव कर रही है। तो जो मिस पियर्सन होती है उसको गुस्सा आ जाता है, मतलब जिनके अंदर मिस फिट्जगेराल्ड की आत्मा है, सोल है, तो उनको बहुत गुस्सा आ जाता है कि ये मतलब मेरे से ऐसे बात कर रही है, फलाना ढिंकाना चीज़ें बोल रही है और बहुत मतलब बदतमीज़ी से बात कर रही है। तो कहती है कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल सेंस नहीं है, तुम हमारी नेबर से ऐसे कैसे बात कर सकते हो, ये तुम्हारे से बड़ी हैं एंड तुम्हें बिल्कुल तमीज़ नहीं है, मैनर्स नहीं है बोलने के। तो उसको सुनाने लग जाती है डॉरिस को फिर से। ठीक है। कि मतलब आपको तमीज़ से बात करनी चाहिए। तो जो मिस पियर्सन मतलब मिस फिट्जगेराल्ड होती है जिनके अंदर मिस पियर्सन की सोल है, वो कहती है कि नहीं नहीं ओके इट्स ओके। तो कहते हैं कि नहीं ओके कैसे, ये तो मैं नहीं चाहती कि मेरी कोई ऐसी बच्ची हो जो बड़ों जिसके अंदर बिल्कुल भी मैनर्स ना हो एंड बड़ों से बात करने की तमीज़ तक ना हो। ठीक है। उसके बाद क्या होता है
कि जो मिस पियर्सन है, मतलब जिनके अंदर मिस फिट्जगेराल्ड की सोल है, वो उसको भी लाइन पे ला देती है एंड जो डोरिस है उसको भी ट्रैक पे ला देती है. एट दिस पॉइंट मिस फिट्जगेराल्ड, एक्चुअली मिस पियर्सन, loses her cool and asks the family members to excuse the two friends for a moment. She promises them that she knows how to make the situation better. Miss Fitzgerald asks Miss Pearson to switch their bodies, and while Miss Fitzgerald resists at first, but later she agrees to do it. उसके बाद क्या होता है, इस पॉइंट पे क्या होता है कि जो मिस फिट्जगेराल्ड है, एक्चुअली जिनके अंदर मिस पियर्सन की सोल है, उनको बहुत गुस्सा आ जाता है कि ये मेरी फैमिली के साथ ऐसे कैसे कर रही है, एंड वो बहुत गुस्से में आ जाती है और वो अपनी फैमिली को बोलती है, फैमिली मेम्बर्स को, कि आप लोग हमें, मतलब हम दो फ्रेंड्स को एक्सक्यूज़ कर दो, मतलब थोड़ा हमें अकेला छोड़ दो, और मैम मेरे को पता है कि ये सिचुएशन को कैसे बेटर करना है और आपको अच्छा लगेगा जब मैं ये सब चीज़ें सॉर्ट आउट कर दूंगी, बस आप लोग हमें थोड़ा सा टाइम दे दो. ठीक है. तो जो जॉर्ज होता है वो कहता है, अच्छा, मतलब सुन के बहुत खुश हो जाते हैं कि अच्छा चलो, तुम तो कोई तो है कि जो इसको सही कर सकता है, मेरी वाइफ को, जो इसके अंदर पता नहीं क्या आ गया है. तो वो कहता है कि चलो डोरिस, चलते हैं हम यहाँ से, चलो सीरियल चलते हैं एंड इनको अपना करने दो. उसके बाद क्या होता है, जब वो चले जाते हैं तो वो आपस में वो डील करती है, और वो जो मिस फिट्जगेराल्ड है, जिनके अंदर एक्चुअली मिस पियर्सन की सोल है, वो कहती है कि मेरे को बस बहुत हो गया, अब तुम जो हमारी सोल है वो फिर से एक्सचेंज कर दो, जो भी तुमने मंत्र बोले थे वो करके, और हमारी सोल जो है वो फिर से एक्सचेंज कर दो. तो अपना हाथ बढ़ाती है आगे, जैसे कि उन्होंने पहले जेस्चर करके अपने एक दूसरे का हाथ पकड़ के उनकी जो सोल थी वो चेंज हो गई थी, तो वैसे वो करना शुरू कर देती है. जो फिट्जगेराल्ड होती है, अब जो मिस पियर्सन है, जिनके अंदर मिस फिट्जगेराल्ड की अभी सोल है, वो क्या कहती है कि अरे तुम बस मुझको थोड़ा सा और टाइम दो, मैं इन सबको अच्छे से लाइन में ला दूंगी, और उसके बाद ये तुम्हें कभी तंग नहीं करेंगे और तुम्हारी हमेशा रिस्पेक्ट करें. तो वो कहती है कि नहीं, मेरे को ऐसा कुछ नहीं चाहिए, बहुत हो गया, ये सब के सब भी बहुत दुखी हो गए और अब मेरे से और नहीं देखा जा रहा, तो तुम जल्दी से सोल चेंज कर दो. ठीक है. तो जो मिस फिट्जगेराल्ड होती है, मतलब असली वाली, तो वो कहती है कि चलो ठीक है, वो मान जाती है एंड वो फिर सोल चेंज कर लेते हैं, वही वाला जो इन्होंने मंत्र बोला था, लंबाडा डम डाडा, पता नहीं क्या बोला था, है ना, जैसे कि हम बोलते हैं ना, ईम बूम क्रीम भा चामुंडाय नमः, पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं ना मंत्र, तो उस तरीके का इसका कोई अपना मंत्र है, तो वो फिर से बोलती है एंड उनकी सोल जो है वो फिर से एक्सचेंज हो जाती है. ठीक है. They repeat the process they did in the first place. The real Miss Fitzgerald now explains Miss Pearson how important it is for her to be a bit dominating once in a while to establish her control and respect. The family enters and Miss Pearson suggests that they play rummy and the kids make supper. Everyone instantly agrees and they are a bit relieved too. मिस फिट्जगेराल्ड एग्जिट्स एंड द प्ले एंड्स. उसके बाद क्या होता है कि वो लोग अपनी जो सोल है वो एक्सचेंज कर लेते हैं एंड जो मिस पियर्सन होती है, ठीक है, सॉरी, जो मिस फिट्जगेराल्ड होती है वो मिस पियर्सन को अब वार्न करती है कि अब तुम फिर से वो स्वीट वाली मत बन जाना, थोड़ा अपना डोमिनेटिंग सा वो रखना, कि इनको दबा के रखना, मतलब इतनी स्वीट एंड फिर से अपनी वही उसी में मत आ जाना कि तुम सबकी बात मानने लग रही हो और इनके ऑर्डर झाड़ रहे हो और तुम सारे के सारे पूरे कर रही हो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो हमारे जितना भी हमने ये सब चीज़ें करी है वो सबकी सब वेस्ट चली जाएंगी और इस पूरी की पूरी चीज़ का कोई भी फ़ायदा नहीं निकलने वाला. तो तुम फिर से वैसी मत बन जाना, थोड़ा इनके साथ डोमिनेटिंग वाला व्यवहार करना ताकि ये वैसे के वैसे रहें. और कहती है कि अगर तुम्हें जो भी तुम चाहती हो अब इनके साथ, मतलब जो भी ऐसी चीज़ थी जो तुम पहले करना चाहती थी और ये करने नहीं देते थे, वो भी तुम कर सकती हो इनके साथ. ठीक है. तो ऐसे करके ये सब चीज़ें हो जाती है एंड जो उसके बाद जो मिस पियर्सन होती हैं, अब एक्चुअली उनकी जो सोल थी वो उनके अंदर आ जाती है. ठीक है. अब जो असली मिस पियर्सन है वो अपनी फैमिली से कहती है कि चलो आज मेरे को रमी कार्ड्स खेलने का मन कर रहा है. रमी खेलने का मन कर रहा है. रमी एक ऐसा गेम होता है जिसमें कार्ड्स वार्ड्स का कोई गेम होता है. तो वो जो फैमिली वाले होते हैं वो बहुत अच्छे से मतलब मान जाते हैं उन्हें, क्योंकि ये होता है कि हाँ भाई चलो थोड़ी ठीक हो गई अब ये, और वो जो भी बोलती है वो उनकी बात मानना शुरू कर देते हैं. ठीक है. तो वो सबके सब एग्री हो जाते हैं कि हाँ भाई ठीक है, आज डिनर में ये सब खेलेंगे रमी. एंड जो मिस फिट्जगेराल्ड है वो लास्ट में उसको वार्न करके जाते कि देखो, मतलब वैसे ही रहना, फिर से वैसी मत बन जाना जैसी तुम पहले थी, थोड़ा इनके साथ अच्छे से एग्रेसिव एंड मतलब बीच बीच में अपना ये वाला रूप दिखाती रहना. ठीक है. तो वो कहती है ओके. एंड फिर वो ऐसे करके ये जो प्ले है इसका पर्दा नीचे हो जाता है. जैसे जब मतलब प्ले शुरू होता है तो जो पर्दा होता है वो ऊपर हो जाता है, बट जब प्ले इनका ख़त्म होता है इसी के साथ जो पर्दा होता है वो नीचे ख़त्म हो जाता है एंड ये जो प्ले है इसकी एंडिंग हो जाती है.
ये जो प्ले है ये किसने लिखा है, जेबी प्रिस्टली ने। एंड इस प्ले से हमें एक ये चीज़ सीखने को मिलती है कि जो हमारी मदर्स होती हैं हमारे लिए इतना कुछ करती हैं, बट हम उनके जो एफर्ट्स हैं उनको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं और उनको अप्रिशिएट नहीं करते, जो कि बहुत गलत चीज़ है। हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको थैंक यू बोलना चाहिए, एंड सो डैट उन्हें अच्छा फील हो। ठीक है, हाँ, आई होप आपको ये समझ आई है स्टोरी। और एक बार अगर आप इसको अपनी स्नैपशॉट वाली जो बुक है उसमें से अगर आप लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगी। ओके, थैंक यू।